नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, एस्टेट पीजीटी मैथ्स में हमारी क्वेश्चंस प्रैक्टिस सीरीज चली हुई थी और आज ये हमारी 9th वीडियो है। आज इस वीडियो में हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे और इस क्लास के जो नोट्स है वो मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दूंगी, तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। और नेक्स्ट जो वीडियो आएगी वो मैं आपके लिए 2 मैराथन क्लासेस लेके आने वाली हूँ। उन मैराथन क्लासेस में मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट प्रोवाइड करवाऊंगी और साथ में MCQ भी प्रोवाइड करवाऊंगी। तो वो 2 मैराथन क्लासेस आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है, तो उनको आप जरूर देखना। और इस क्लास के नोट्स मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दूंगी, तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है। तो देखिए ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये आपका मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट चैप्टर से लिया गया है। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा हुआ है, फॉर वट वैल्यू ऑफ एक्स, हमें यहाँ पर एक्स की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है। द मैट्रिक्स पी, हमें ये मैट्रिक्स दे रखा है, इज सिंगुलर, यानी कि जो पी मैट्रिक्स है ये हमें क्या दे रखा है, सिंगुलर मैट्रिक्स दे रखा है। इसका मतलब अगर आपके पास कोई भी मैट्रिक्स सिंगुलर होता है तो उसकी जो डिटरमिनेंट की जो वैल्यू होती है वो हमारे पास इक्वल्स टू 0 आती है। इसका मतलब यहाँ पर पी मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट होगा वो इक्वल्स टू में 0 होगा। तो ये जो पी मैट्रिक्स है इसका डिटरमिनेंट निकाल लीजिए। आपके पास यहाँ पर होगा -1 2 3 0 2 1 x -1 0। इसका डिटरमिनेंट सॉल्व करेंगे इक्वल्स टू 0 आएगा। तो यहाँ पर जो है वो सॉल्व कीजिए, -1 को एक्सपेंड कीजिए तो यहाँ पर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम जाएगा 0 और +1 होगा। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो यहाँ पर +1 ही आएगा। फिर देखिए यहाँ पर माइनस में 2 -2 होगा, यहाँ पर इसको हम एक्सपेंड करेंगे तो 0 और माइनस में x हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए +3 को एक्सपेंड कीजिए तो यहाँ पर होगा 0 और -2x। सिंपली यहाँ पर आपको डिटरमिनेंट की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर आपके पास बनेगा -1, ये बनेगा +2x, यहाँ पर बनेगा माइनस का 6x इक्वल्स टू में 0। तो यहाँ पर बनेगा -1 -4x इक्वल्स टू में 0। तो आपके पास होगा यहाँ पर -4x इक्वल्स टू में 1, यानी कि x की वैल्यू आपके पास -1/4 आ जाएगी। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन जो है ये आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप के सिंपल क्वेश्चन जो है आपसे पूछे जा सकते हैं, तो आपको बस ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो देखिए यहाँ पर ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपका फंक्शन चैप्टर से लिया गया है और आपको जो है वो कोई भी फंक्शन देकर उसकी जो है रेंज और डोमेन जो है वो निकालनी पूछी जा सकती है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से आने चाहिए। तो देखिए हमें यहाँ पर क्या पूछा हुआ है कि व्हाट इज द रेंज ऑफ द फंक्शन। हमें यहाँ पर फंक्शन दे रखा और इसकी जो रेंज है वो फाइंड आउट करनी है। तो देखिए जब भी आप किसी फंक्शन की रेंज फाइंड आउट करते हो तो आपके पास यहाँ पर, क्योंकि जो fx होता है इसको हम y लेके चलते हैं, यानी कि fx इज इक्वल्स टू हम क्या मान के चलते हैं y, यानी कि ये जो फंक्शन गिवन होता है इसको हम y के इक्वल लेते हैं। तो y इज इक्वल्स टू में √9 माइनस में x स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर जब आपको रेंज फाइंड आउट करनी होती है तो आपको क्या करना, तो यहाँ पर जो जैसे y इज इक्वल्स टू ले रखा है तो हमें यहाँ पर x इक्वल्स टू जो है वो लेना होता है फंक्शन को। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, हम दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो ये बनेगा y स्क्वायर इज इक्वल्स टू में 9 माइनस में x स्क्वायर। ठीक है, रूट से स्क्वायर जो है वो कैंसिल हो जाएगा। अब ये x स्क्वायर मैं इस साइड लेके आऊंगी और y स्क्वायर उस साइड लेके जाऊंगी तो 9 माइनस में y स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर x की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, √9 माइनस में y स्क्वायर, ये हमारे पास जो है वो x की वैल्यू आएगी। ठीक है, अब तो यहाँ पर जो है वो फंक्शन को डिफाइन करने के लिए आपको पता है कि रूट के अंदर जो वैल्यू होती है वो आपकी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। तो आपके पास रूट के अंदर जो वैल्यू है 9 माइनस में y स्क्वायर, ये आपके पास क्या होनी चाहिए, ग्रेटर इक्वल्स टू 0 होनी चाहिए। तो यहाँ से अगर मैं वैल्यू सॉल्व करूँ तो माइनस में y स्क्वायर ये आपके पास हो जाएगा ग्रेटर इक्वल्स टू साइड जाएगा माइनस का 9 हो जाएगा। इनइक्वालिटी में अगर आप यहाँ पर थ्रू आउट माइनस करवाओगे तो साइन आपका चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा y स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू में 9। क्लियर है। यहाँ पर y स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू में 9 आ गया। अब देखिए यहाँ पर अगर हम दोनों साइड अंडररूट करें तो हमारे पास ये क्या बनेगा, रूट ऑफ y स्क्वायर जो है वो मोड ऑफ y होता है, मोड y लेस देन इक्वल्स टू हमारे पास 3 आ जाएगा। अब मोड y इसको सोल्व करोगे तो ये -3 और 3 के बीच में जो है वो यहाँ पर y की वैल्यू जो है वो लाई करेगी। अब देखिए यहाँ पर -3 और 3 के बीच में y की वैल्यू लाई करती है, लेकिन अगर हम स्टार्टिंग में देखें तो y इज इक्वल्स टू में हमारे पास √9 माइनस में x स्क्वायर था, लेकिन यहाँ पर y इज इक्वल्स टू में समथिंग पॉजिटिव वैल्यू है। इसका मतलब यहाँ पर रेंज के अंदर आपके पास जो है वो नेगेटिव वैल्यू नहीं आएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जो आपका y है वो 0 और 3 के बीच में जो है वो लाई करेगा। ठीक है, क्लोज्ड इंटरवल 0 3, ये जो है वो आपके पास रेंज आ जाएगी। क्लियर है। तो आपके पास ऑप्शन सेकंड जो है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर क्या किया कि हमें जब भी रेंज निकालनी होती है तो हमें क्या करना होता है, जो भी आपको फंक्शन गिवन होता है उसको आप x के फॉर्मेट में ले आओ। यहाँ पर x इक्वल्स टू हमने यहाँ पर निकाला तो √9 माइनस में y स्क्वायर आ गया
रूट के अंदर वैल्यू आपकी नेगेटिव नहीं होगी तो हमने ग्रेटर इक्वल्स टू 0 ले लिया। यहाँ से जो है वो हमने इसको उस साइड लेके गए तो माइनस में 9 हो गया। अब थ्रू आउट माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, जो इनइक्वालिटी का साइन है वो चेंज हो जाएगा, तो y स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू 9 हो जाएगा। अगर हम अंडर लगाएंगे दोनों साइड तो आपके पास रूट ऑफ, यानी कि आपके पास रूट ऑफ y स्क्वायर जो होता है ये आपका मॉडुलस y ही होता है, एक्चुअल में यही वैल्यू होती है। तो ये आपके पास मॉड ऑफ y हो जाएगा, लेस देन इक्वल्स टू 3 हो गया। यानी कि इसका मतलब क्या है कि y जो है वो आपका -3 और 3 के बीच में लाई कर रहा है। अब स्टार्टिंग में हमें यहाँ पर दे रखा था, हमने fx को y माना, यानी कि y इक्वल्स टू में हमारे पास रूट ऑफ 9 माइनस में x स्क्वायर, इसका मतलब यहाँ पर रूट में नेगेटिव वैल्यू आ नहीं सकती, तो इसका मतलब y की वैल्यू आपके पास कोई समथिंग पॉजिटिव वैल्यू हुई है। इसका मतलब y जो है वो हम नेगेटिव वैल्यू के इक्वल नहीं ले सकते, तो y आपका 0 और 3 के बीच में ही लाई करेगा। तो रेंज आपकी क्या आ जाएगी, क्लोज्ड इंटरवल 0 to 3। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो देखिए हमें यहाँ पर ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है ये भी हमें फंक्शन चैप्टर से दे रखा है और हमें fx फंक्शन दे रखा है x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर फ्रॉम r टू r। हमें यहाँ पर बताना है कि आपका 1 1 बनेगा, ऑन 2 बनेगा या फिर इनमें से कुछ भी नहीं बनेगा, ये जो है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए जब हमें यहाँ पर फंक्शन इस टाइप की फॉर्म में दे रखा हो तो यहाँ पर आप डेरिवेटिव वाला रूल जो है वो लगा सकते हैं, और अगर आपको सिंपल एक फैक्टर में दे रखा हो, लीनियर फैक्टर में अगर आपको फंक्शन दे रखा हो तो वहां पर जो है वो आपका जल्दी हो जाता है क्वेश्चन। आप जो है वो दो नंबर्स की जो इमेजेस है वो आप इक्वल लेके चले और उन नंबर्स को आप इक्वल प्रूव कर दो तो वो जो है वो आपका 1 1 बन जाता है। लेकिन यहाँ पर हम डेरिवेटिव वाला रूल लगाएंगे, तो देखिए आपके पास डेरिवेटिव वाला रूल कैसे लगता है मैं आपको यही बता देती हूँ। तो देखिए हम इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं, हमें यहाँ पर fx फंक्शन दे रखा है, तो मैं यहाँ पर fx फंक्शन लेती हूँ x अपॉन में 1 प्लस में एक्स स्क्वायर। अब मैं यहाँ पर क्या करूंगी, इसका डेरिवेटिव करूंगी, तो हम यहाँ पर इसका डेरिवेटिव करेंगे। तो देखिए डेरिवेटिव कैसे होगा, u बाई v का फॉर्मूला क्या होता है, हमारे पास जो अपॉन में v होता है उसका होल स्क्वायर हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर जो v है ये आपका एज इट इज आ जाएगा और जो u है उसका जो है वो डेरिवेटिव हो जाएगा, तो x का 1 हो जाएगा। फिर आता है आपके पास माइनस, फिर हमारे पास u जो है यानी कि x एज इट इज हो जाएगा और अपॉन में जो इसका डेरिवेटिव होगा तो एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस में 2x स्क्वायर है, तो ये हमारे पास सोल्व होके क्या आ जाएगा, 1 माइनस में एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखिए अगर हम यहाँ पर डिनोमिनेटर पार्ट को देखें तो जो डिनोमिनेटर पार्ट है यहाँ पर जो है वो होल स्क्वायर में चल रहा है, इसका मतलब यहाँ पर ये नेगेटिव वैल्यू भी होगी तो भी ये पॉजिटिव बना देगा। इसका मतलब ये जो डिनोमिनेटर पार्ट है ये आपका ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा। क्या रहेगा, ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा। अब बात आती है न्यूमरेटर पार्ट की, तो देखिए न्यूमरेटर पार्ट हमारे पास क्या है, 1 माइनस में एक्स स्क्वायर। अब मैं यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाऊं तो मेरे पास ये बनेगा 1 माइनस एक्स और 1 प्लस में एक्स। क्लियर है। तो यहाँ पर हम देखें तो इसके क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होंगे, तो हमारे पास इसके क्रिटिकल पॉइंट जो आएंगे वो यहाँ पर -1 और यहाँ पर 1 आएंगे। यहाँ पर हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट्स -1 to 1 आए हैं। अब हम यहाँ पर थ्रू आउट नंबर लाइन पे जो है वो ये देखेंगे कि हमारे पास एफ डैश एक्स की जो वैल्यू है वो हमारे पास नेगेटिव आ रही है या फिर पॉजिटिव आ रही है। तो जब आपके पास एफ डैश एक्स की वैल्यू जब नेगेटिव आ रही है या फिर पॉजिटिव आ रही है, यानी कि ये जब आपके पास फंक्शन मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग और मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग होता है तभी आपके पास जो है वो फंक्शन आपका 1 1 होता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो आपके पास 1 1 नहीं बनता। अब देखिए यहाँ पर अगर हम पूरे नंबर लाइन की बात करें तो 1 to इनफाइनाइट और -1 to माइनस इनफाइनाइट, हमारे पास जो है वो 3 इंटरवल बन जाएंगे, -1 to माइनस इनफाइनाइट, -1 to 1 और 1 to इनफाइनाइट। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं 1 to इनफाइनाइट वैल्यू लेती हूँ तो मान लीजिए मैं 1 से कुछ थोड़ी बड़ी वैल्यू लेती हूँ, तो अगर मैं 1 से बड़ी वैल्यू लेती हूँ तो यहाँ पर मान लीजिए मैंने 2 ले लिया, तो 1 माइनस में 2, तो यहाँ पर 1 माइनस 2 लूंगी तो नेगेटिव वैल्यू आएगी, यहाँ पर पॉजिटिव, तो नेगेटिव पॉजिटिव ओवरऑल आपके पास यहाँ पर नेगेटिव बनेगा। अगर मैं यहाँ पर 1 और -1 के बीच में कोई वैल्यू लूं, मान लीजिए मैंने यहाँ पर जो है वो 0 ले लिया, तो 1 माइनस 0 1 प्लस 0, तो यानी कि ये आपके पास यहाँ पर पॉजिटिव आएगा। फिर अगर मैं -1 to माइनस इनफाइनाइट के बीच में अगर कोई वैल्यू पुट करूं तो मेरे पास यहाँ पर मान लीजिए -2 है, तो -2 को मैं पुट करूंगी तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये पॉजिटिव होगा, 1 माइनस में 2 ये नेगेटिव होगा, तो ओवरऑल आपके पास ये नेगेटिव बनेगा। क्लियर है। तो देखिए हमारे पास जो इंटरवल है -1 to माइनस इनफाइनाइट यूनियन 1 to इनफाइनाइट, हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो नेगेटिव आ रही है। क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है। इसका मतलब नेगेटिव अपॉन में पॉजिटिव, तो नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव आपके पास एफ डैश एक्स की जो वैल्यू है वो हमारे पास नेगेटिव ही आएगी, लेस देन 0 आएगी। ठीक है। फिर देखिए हमारे पास जब इंटरवल 1 to -1 है,
हमारे पास इंटरवल जब -1 to 1 है तो हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो पॉजिटिव आ रही है, तो पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव आपके पास f डैश x की वैल्यू जो है वो आपके पास क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। यहाँ पर वैल्यू आपकी नेगेटिव आ रही है, यहाँ पर पॉजिटिव आ रही है, इसका मतलब यहाँ पर जो है वो आपके पास ना तो मोनोटोनिकली इंक्रीज हो रहा है ना डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब फंक्शन आपका 1 1 नहीं है। तो यहाँ पर जो है वो आपके पास क्या आ जाएगा, नॉट 1 1। क्लियर है, नॉट 1 1, तो ये आपके पास जो है वो 1 1 नहीं बनेगा। क्लियर है। अब जब हम ऑन टू चेक करते हैं तो ऑन टू जब हम चेक करते हैं तो हम क्या करते हैं, जो फंक्शन गिवन होता है उसको हम y के इक्वल लेते हैं, तो y इक्वल्स टू में x अपॉन में 1 प्लस में एक्स स्क्वायर। अब हम यहाँ पर जो है वो क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे तो y प्लस में y एक्स स्क्वायर बनेगा, इक्वल्स टू में यहाँ पर x होगा। इसको मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ, y एक्स स्क्वायर माइनस में x प्लस में y इज इक्वल्स टू में 0। तो देखिए हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अगर हम यहाँ पर देखें तो हमें जो है वो डोमेन और कोडोमेन रियल टू रियल नंबर दे रखा है, इसका मतलब यहाँ पर आपके पास ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके को जो रूट आएंगे वो रियल रूट आएंगे। इसका मतलब देखिए जब हम यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रूट निकालते हैं तो x की वैल्यू -b प्लस माइनस में रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस में 4ac अपॉन में 2a होता है। इसका मतलब रूट के अंदर जो वैल्यू होती है ये आपकी जो है वो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, तभी आपके पास जो है वो रियल रूट आते हैं। इसका मतलब यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस में 4ac की वैल्यू जो है वो आपकी ग्रेटर इक्वल्स टू 0 होनी चाहिए। बी स्क्वायर यानी कि यहाँ पर -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, माइनस में 4 a की वैल्यू y है और c की वैल्यू भी y है, ग्रेटर इक्वल्स टू में 0 यानी कि 1 माइनस में 4y स्क्वायर ग्रेटर इक्वल्स टू में 0। इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, ये जो है वो उस साइड जाएगा तो -1 बनेगा, तो माइनस का 4y स्क्वायर ग्रेटर इक्वल्स टू में आपके पास यहाँ पर बनेगा -1। जब हम यहाँ पर थ्रू आउट माइनस से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये जो इनइक्वालिटी का जो साइन है ये चेंज हो जाएगा, तो आपके पास क्या बनेगा, 4y स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू में 1। 4 जो है ये आपका मल्टीप्लाई में है, उस साइड जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, तो हमारे पास क्या बनेगा, मैं यहाँ पर लिखती हूँ, ये बनेगा हमारे पास y स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू 1/4। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं दोनों साइड अनरूट करूं तो मेरे पास ये मॉडुलस में बन जाएगा लेस देन इक्वल्स टू 1/2 हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर y की वैल्यू जो है वो -1/2 और 1/2 के बीच में लाई कर रही है। इसका मतलब यहाँ पर रेंज जो है वो आपके पास क्या आ जाएगी, -1/2 से 1/2। और देखिए यहाँ पर ये जो रेंज है आपके पास रियल नंबर्स के इक्वल नहीं आई, क्योंकि यहाँ पर जब रेंज कोडोमेन के इक्वल नहीं आती है तो आपके पास नॉट ऑन टू होता है। क्या होता है, नॉट ऑन टू होता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी, वो आपका ऑन टू नहीं बनता है। आपको ये चीज जो है वो ध्यान रखनी है कि आपके पास जब रेंज कोडोमेन के इक्वल नहीं आती है तो आपके पास फंक्शन जो है वो ऑन टू नहीं बनता है। तो इसका मतलब यहाँ पर ये फंक्शन आपका ना तो 1 1 है और ना ही ये आपका ऑन टू है। तो आपका जो सेकंड ऑप्शन है ये आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर ये जो क्वेश्चन जब दिया जाता है तो इसमें आपके पास यहाँ पर 99% जो आपको ऑप्शन दिया हुआ होता है वो आपका ये ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन जो है ये आपका आंसर में दिया हुआ होता है कि 1 1 बट नॉट ऑन टू। लेकिन हमें जब एग्जाम में ये क्वेश्चन दिया जाएगा, बाई चांस मान लीजिए क्वेश्चन हमारा आ गया, आंसर आपका ये ही अगर आपको दिया हुआ होगा तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है ये आपका 1 1 नहीं बनता है। क्लियर है। आपको लगभग आंसर जो है वो फर्स्ट ऑप्शन ही दिया हुआ होगा, लेकिन यहाँ पर ना तो ये 1 1 बनता है और ना ये आपका ऑन टू बनता है, तो आपका सेकंड ऑप्शन जो है ये आपका करेक्ट आंसर होता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपका स्ट्रेट लाइन से लिया गया है। तो देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन हमसे क्या पूछता है कि द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट्स, ए पॉइंट हमें दे रखा है -3 2, बी पॉइंट हमें दे रखा -3 6 एंड सी पॉइंट हमें दे रखा -3 और -6। तो देखिए यहाँ पर जो है वो आप सीधा भी ये क्वेश्चन कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर x कोऑर्डिनेट जो है वो -3 है, फिर -3 यहाँ पर भी और यहाँ पर भी जो है वो -3 है। तो आपके पास यहाँ पर जो पॉइंट्स आएंगे वो -3 पॉइंट पर आएंगे। कहने का मतलब क्या है, तो देखिए मान लीजिए ये आपके पास जो है वो x एक्सिस है और ये जो है वो आपके पास यहाँ पर y एक्सिस है। आपके पास यहाँ पर पॉइंट है -1 -2 -3, ये पॉइंट आपके पास 1 2 3 4 5 6, ये पॉइंट है -1 -2 -3 -4 -5 -6। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर फर्स्ट ए पॉइंट जो दे रखा वो हमें दे रखा -3 और 2। तो देखिए -3 और 2 आपके पास ये पॉइंट बनेगा -3 और 2, ए पॉइंट है। बी हमें दे रखा -3 और 6, -3 और 6, तो ये जो है वो आपके पास आ जाएगा यहाँ पर -3 और 6 बी पॉइंट।
फिर हमें सी पॉइंट दे रखा -3 -6, तो ये पॉइंट है आपके पास इधर, तो -3 और -6। तो हमें यहाँ पर लाइन की इक्वेशन पूछ रही है जो इन पॉइंट्स से जो है वो पास कर रही है। तो जब हम यहाँ पर इस लाइन को पास करवाएंगे तो ये यहाँ पर सही नहीं बना, तो ये जो है वो आपके पास क्या होगा, ये आपके पास एक स्ट्रेट लाइन बनेगी और ये जो है वो आपके पास इस लाइन की जो इक्वेशन है यहाँ पर आप सीधा ही कर सकते हैं। इस लाइन की जो इक्वेशन है वो x इज इक्वल्स टू -3 है, तो यहाँ पर x इज इक्वल्स टू -3 फर्स्ट ऑप्शन जो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप यहाँ पर ये सीधा भी कर सकते हैं, और अगर यहाँ पर इस तरीके से ऑप्शन होता तो आप ये करेक्ट कर देते। क्लियर है, तो ये जो है वो आपके पास करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो आप सीधा भी जो है वो आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो देखिए यहाँ पर ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपका सेट चैप्टर से लिया गया है। हमें यहाँ पर पूछा हुआ है कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने बनेंगे, तो एस हमें दे रखा है जिसमें हमारे पास 4 एलिमेंट्स हैं। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 2 रेज़ द पावर इसके अंदर जितने भी नंबर, जैसे एस की कार्डिनलिटी n है तो आपके पास फॉर्मूला क्या होता है 2 रेज़ द पावर n। इसका मतलब यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है 4, तो 2 रेज़ द पावर 4 आपके पास 16 जो है वो करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आपके पास सेकंड ऑप्शन जो है ये आपका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो देखिए यहाँ पर ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपके पास सेट चैप्टर से ही लिया गया है। तो देखिए ये क्वेश्चन हमसे क्या कहता है कि इफ अ सेट A कंटेन्स 3 एलिमेंट्स, आपके पास A सेट है जिसके अंदर 3 एलिमेंट्स है, यानी कि A की कार्डिनलिटी जो है वो हमारे पास 3 है, एंड अनदर सेट B कंटेन्स 6 एलिमेंट्स, यानी कि B की कार्डिनलिटी जो है वो हमारे पास 6 है, then what is the minimum number of elements that A union B can have। यानी कि हमसे क्या पूछा हुआ है, हमें A यूनियन B में मिनिमम कितने नंबर आ सकते हैं ये हमें बताना है। हमें A जो है उसके अंदर 3 एलिमेंट दे रखे हैं, B सेट के अंदर जो है वो हमें 6 एलिमेंट्स दे रखे हैं। हमें बताना है कि A यूनियन B के अंदर मिनिमम कितने नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स आ सकते हैं। इसका मतलब यहाँ पर आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि नंबर ऑफ A यूनियन B इक्वल्स टू, फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ A प्लस नंबर ऑफ B माइनस में नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमें नंबर ऑफ A क्या दे रखा है, ये आपका एज इट इज आ जाएगा नंबर ऑफ A यूनियन B इक्वल्स टू में नंबर ऑफ A हमें 3 दे रखा है, नंबर ऑफ B जो है वो हमें यहाँ पर 6 दे रखा है, और नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B जो है वो हम यहाँ पर एक एज इट इज लिख लेते हैं। तो देखिए अगर हमें ये जो वैल्यू है वो क्या चाहिए, मिनिमम वैल्यू चाहिए। क्या चाहिए हमें, ये वैल्यू जो है वो हमें मिनिमम वैल्यू चाहिए। तो अगर ये वैल्यू हमें मिनिमम चाहिए तो जो इंटरसेक्शन है उसके अंदर हमारे पास वैल्यू क्या आनी चाहिए, मैक्सिमम वैल्यू आनी चाहिए। ठीक है, क्या आनी चाहिए, मैक्सिमम वैल्यू आनी चाहिए। तो अगर आपके पास एक सेट के अंदर 3 एलिमेंट है, दूसरे सेट के अंदर 6 एलिमेंट है, तो इंटरसेक्शन में आपके पास मैक्सिमम कितने नंबर आ सकते हैं, तो इंटरसेक्शन में यानी कि A इंटरसेक्शन B में हमारे पास मैक्सिमम 3 नंबर ही आ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अगर हम A के अंदर 3 एलिमेंट है, B के अंदर 6 एलिमेंट है, तो यहाँ पर जो आपके पास इंटरसेक्शन में जो नंबर आ सकते हैं ज्यादा से ज्यादा वो 3 ही आ सकते हैं। क्लियर है, कितने आ सकते हैं, 3 ही आ सकते हैं। तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, 3 + 6 माइनस में 3, तो आपके पास यहाँ पर जो है वो 6 जो है वो आंसर आ जाएगा। इसका मतलब सेकंड ऑप्शन ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, तो हमें ये जो है वो ध्यान रखना है कि जब आपको यहाँ पर यूनियन की वैल्यू मिनिमम चाहिए तो आपके पास ये जो इंटरसेक्शन होगा ये मैक्सिमम होना चाहिए। इंटरसेक्शन में आपके पास ज्यादा से ज्यादा 3 एलिमेंट आ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो हम 3 को माइनस कर देंगे तो आपके पास 6 आंसर आ जाएगा। और अगर हमें यहाँ पर इसको मैक्सिमाइज करना है, यानी कि हमें यूनियन में मैक्सिमम नंबर लेने हैं, तो अगर हमारे पास यूनियन में मैक्सिमम नंबर लेके आने हैं तो आपके पास इंटरसेक्शन में मिनिमम नंबर होंगे। ठीक है, इसी तरीके से अगर यहाँ पर ये पूछ लिया जाता कि आपके पास A यूनियन B में कितने मैक्सिमम नंबर होंगे, ठीक है, ये पूछ लिया जाता कि कितने मैक्सिमम नंबर होंगे, तो हम यहाँ पर क्या करते, इसको जो है वो हमें मैक्सिमम करना है। क्या करना है, इसको हमें मैक्सिमम करना है। तो ये जो आपके पास इंटरसेक्शन है ये हमारे पास क्या होना चाहिए था, मिनिमम होना चाहिए था। तो अगर आपके पास A सेट के अंदर 3 एलिमेंट है, दूसरे सेट के अंदर 6 एलिमेंट्स है, तो यहाँ पर A इंटरसेक्शन B में आपके पास मिनिमम कितने नंबर आ सकते हैं, कॉमन 0 ही आएंगे। ठीक है, या तो ज्यादा से ज्यादा 3 आ सकते हैं या कम से कम इनमें कुछ भी जो है वो कॉमन नहीं होगा। तो यहाँ पर जब हम 3 + 6 - 0 करेंगे तो आपके पास यूनियन में मैक्सिमम नंबर जो है वो 9 आ सकते हैं। क्लियर है, तो इस तरीके से क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
देखिए यहाँ पर ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ग्रेजुएशन लेवल का है, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन हमसे क्या पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स ए। हमें यहाँ पर मैट्रिक्स ए दे रखी है, इसकी हमें यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो एक चीज ध्यान रखें कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन होती है वो आपके पास क्या होती है, ए माइनस में लैम्डा आई का जो डिटर्मिनेट है वो इक्वल्स टू 0 होता है, ये आपके पास कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन होती है। तो यहाँ पर क्या होता है, ए मैट्रिक्स आपके पास एज इट इज आ जाएगा, माइनस में लैम्डा आई का मतलब है कि आपके पास जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है उसकी लैम्डा से मल्टीप्लाई, इसका मतलब डायगोनल एलिमेंट्स में आपके पास लैम्डा आ जाएगा। अब ए में से जब हम लैम्डा यानी कि ये जो आपके पास ए मैट्रिक्स है इसमें से अगर हम लैम्डा आई मैट्रिक्स यानी कि 1 0 0 0 1 0 0 0 1 ये जब हम यहाँ पर सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास यहाँ पर क्या होगा, लैम्डा अंदर लेके जाएंगे तो मेरे पास यहाँ पर क्या बनेगा, देखिए यहाँ पर जो है वो आपके पास क्या बनेगा, मैं यहीं पर जो है वो कर देती हूँ, तो मेरे पास ये बनेगा लैम्डा लैम्डा लैम्डा। यहाँ पर माइनस करेंगे तो आपके पास ये जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं इनमें जो है वो माइनस लैम्डा हो जाएगा, बाकी वैल्यू जो है वो एज इट इज आ जाती है। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, आपके पास a माइनस में लैम्डा आई का जो डिटर्मिनेट है वो इक्वल्स टू आपको 0 लेना है। इसका मतलब यहाँ पर 1 माइनस में लैम्डा 11 एज इट इज, 3 एज इट इज, फिर 1, फिर 3 माइनस में लैम्डा 3, फिर 2, फिर आपके पास यहाँ पर 4, फिर 4 माइनस में लैम्डा, यानी कि जो डायगोनल एलिमेंट्स है उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ माइनस लैम्डा करना होता है। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर इस डिटर्मिनेट को सोल्व करना है, यहाँ पर 1 माइनस लैम्डा को एक्सपेंड करना, यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी, फिर माइनस 11 को, फिर 3 को एक्सपेंड करना, इक्वल्स टू 0 रखना, आपके पास जो है वो यहाँ पर आपकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन है वो आ जाएगी। ठीक है, लेकिन मैं आपको यहाँ पर शॉर्टकट मेथड जो है वो बताना चाहूंगी, मैं आपको यहाँ पर शॉर्टकट बताऊंगी कि हम किस तरीके से जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन का जो यहाँ पर शॉर्टकट मेथड होता है वो आपके पास होता है लैम्डा क्यूब, क्योंकि यहाँ पर 3x3 ऑर्डर की हमें मैट्रिक्स दे रखी है तो हमारे पास यहाँ स्टार्टिंग में क्या होगा, लैम्डा क्यूब होगा। फिर माइनस में आपके पास होगा यहाँ पर ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए, इनटू में लैम्डा स्क्वायर होगा, लैम्डा क्यूब माइनस ट्रेस ऑफ ए लैम्डा स्क्वायर, फिर यहाँ पर आएगा आपके पास प्लस a11 प्लस a22 प्लस a33, फिर आपके पास मल्टीप्लाई में लैम्डा होगा, फिर माइनस में a का डिटर्मिनेट इक्वल्स टू में 0। ये आपके पास फॉर्मूला होता है, शॉर्टकट फॉर्मूला होता है कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन फाइंड आउट करने का। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर a11 a22 a33 क्या होता है ये आपको पता ही है, जब आप यहाँ पर कोफैक्टर्स निकालते हैं तो a11 क्या होता है, इसका मतलब होता है -1 की पावर 1 प्लस 1 m11। तो यहाँ पर जो है वो आपका साइन का कोई भी जो है वो रोल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर सारे ही जो है वो 1 1 2 बनेगा, 2 2 4 बनेगा, 3 3 6 बनेगा, यानी कि ये जो है वो आपके पास पॉजिटिव ही आने वाला है। इसका मतलब यहाँ पर a11 जो है वो आपका m11 है, a22 जो है ये आपका यहाँ पर m22 होगा, और a33 जो होगा ये आपका m33 होगा। यानी कि आपको सिर्फ माइनर की जो वैल्यू है वो आपको सोल्व करनी है, और माइनर सोल्व करके आपको यहाँ पर जो है वो उनको ऐड करना है और उसके मल्टीप्लाई में लैम्डा लगाना है, तो ये आपके पास एक इक्वेशन बन जाती है। ट्रेस कैसे निकलता है, ट्रेस मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में बताया था। तो ट्रेस ऑफ ए अगर आपको निकालना है तो ये आपके पास सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, तो सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स कर लीजिए, 1 प्लस 3 प्लस 4, 1 प्लस 3 प्लस 4, तो आपके पास यहाँ पर क्या आएगा 8। तो हमारे पास क्या होगा, लैम्डा क्यूब एज इट इज माइनस में ट्रेस ऑफ ए हमने यहाँ पर निकाल लिया 8 लैम्डा स्क्वायर, प्लस में हमें यहाँ पर a11 a22 a33, यानी कि हमें m11 m22 m33 निकालना है। तो आपके पास a11 ये है, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम चला जाएगा, तो 3 चौका 12, 4 तिया 12, 12 माइनस 12, यानी कि आपके पास a11 की वैल्यू 0 आएगी। फिर प्लस में a22 आपके पास ये 3 वाला है, तो यहाँ पर सेकंड रो और सेकंड कॉलम चला जाएगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम जाएगा, 4 माइनस में 6, तो आपके पास -2 बचेगा। प्लस में यहाँ पर आपको निकालना a33, तो थर्ड रो थर्ड कॉलम चला जाएगा, आपके पास क्या बनेगा 3 माइनस में 11, तो 3 माइनस 11 -8। क्लियर है। फिर आपके पास यहाँ पर मल्टीप्लाई में बाहर जो है वो क्या आएगा, लैम्डा आएगा। फिर माइनस में ए डिटर्मिनेट, अब ए डिटर्मिनेट की वैल्यू सॉल्व कर लो,
तो ए डिटर्मिनेट निकालो, तो ए डिटर्मिनेट की वैल्यू निकालो, 1 को एक्सपेंड करो, 1 को एक्सपेंड करेंगे तो 12 माइनस 12 आपके पास 0 आ जाएगा। फिर माइनस में 11 को सोल्व करेंगे, तो 11 को सोल्व करेंगे तो आपके पास यहाँ पर होगा 4 माइनस में 6, तो माइनस का 2। फिर प्लस में यहाँ पर 3 को एक्सपेंड करोगे तो क्या बनेगा, यहाँ पर 4 माइनस में 6, तो माइनस का 2। ठीक है, यहाँ पर क्या बनेगा, 4 माइनस में 6 माइनस का 2। अब इसको सोल्व करो, ये तो 0 बन जाएगा, ये प्लस का 22 हो जाएगा, माइनस का 6, तो यहाँ पर जो है वो आपके पास क्या आ जाएगा, ए का डिटर्मिनेट 16 आ जाएगा। क्लियर है, तो यहाँ पर माइनस का आपके पास क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, इक्वल्स टू में आपके पास यहाँ पर 0 हो जाएगा। सोल्व कर लीजिए थोड़ा, लैम्डा क्यूब माइनस में 8 लैम्डा स्क्वायर, यहाँ पर देखिए माइनस का 10 बनेगा, माइनस का 10 लैम्डा और माइनस का 16 इक्वल्स टू में 0। तो यहाँ पर जो है वो आपके पास, क्योंकि लैम्डा की जगह पर हमें ए मैट्रिक्स रखना होता है, तो ए क्यूब माइनस में 8 ए स्क्वायर माइनस में 10 ए मैट्रिक्स माइनस में जो कांस्टेंट वैल्यू होती है उसके साथ जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाता है, इक्वल्स टू में नल मैट्रिक्स। तो ये जो है वो आपके पास कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन आ जाएगी। तो ये देखिए कौन सा ऑप्शन आपका यहाँ पर मैच कर रहा है, तो ये जो आपका थर्ड ऑप्शन है ये आपका यहाँ पर मैच कर रहा है। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये आपका फॉर्मूला होता है, शॉर्टकट फॉर्मूला होता है कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन फाइंड आउट करने का। अगर इस शॉर्टकट मेथड की आपने प्रैक्टिस कर ली तो ये आपको बहुत आसान लगेगा। बाकी यहाँ पर क्या होता है कि लगभग जो है वो यहाँ पर माइनस प्लस माइनस की जो है वो गलतियां हो जाती है और आपका आंसर जो है वो सही नहीं निकल पाता। तो आपकी मर्जी है, आप इस तरीके से भी कर सकते हैं या फिर जो है वो आप इस तरीके से भी इसको सोल्व कर सकते हैं। क्लियर है, तो वो आपकी खुद की मर्जी है, आपको किस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करना है। ठीक है, ये एक तरीका होता है अलग से, बाकी ये आपका जो है वो मैंने शॉर्टकट मेथड से आपको करवाया है। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पर ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये हमें क्या दे रखा है कि इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू में ए। तो जब ये कंडीशन हमारी बनती है तो ये जो मैट्रिक्स होती है आपकी आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स होती है। क्या होती है, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। ठीक है, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स होती है। हमें दे रखा है आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्लस में ए का होल क्यूब माइनस में यहाँ पर जो है ये 7a है। ठीक है, माइनस में 7a, ये जो है वो हमें बताना है किसके इक्वल होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, आइडेंटिटी प्लस ए का होल स्क्वायर इनटू में आइडेंटिटी प्लस ए माइनस में 7a। अब यहाँ पर सॉल्व कीजिए तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का स्क्वायर हो जाएगा प्लस में ए मैट्रिक्स का स्क्वायर हो जाएगा प्लस में यहाँ पर 2ab, तो 2 आइडेंटिटी ए मैट्रिक्स हो जाएगा। ठीक है, फिर मल्टीप्लाई में आपके पास यहाँ पर आइडेंटिटी प्लस ए मैट्रिक्स है और माइनस में यहाँ पर 7a है। अब देखिए यहाँ पर आइडेंटिटी का स्क्वायर आइडेंटिटी हो जाएगा प्लस में ए स्क्वायर, हमें क्वेश्चन में दे रखा ए के इक्वल होगा तो ये ए हो जाएगा, प्लस में यहाँ पर जो है वो 2a मैट्रिक्स हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर आइडेंटिटी प्लस में ए हो जाएगा माइनस में 7a। अब देखिए यहाँ पर 2 और 1 और 2a, तो ये 3 हो जाएगा, तो आइडेंटिटी प्लस में 3a मल्टीप्लाई में चल रहा है यहाँ पर आइडेंटिटी प्लस a माइनस में 7a। मल्टीप्लाई करवा दीजिए, आइडेंटिटी के जब हम इसके साथ करेंगे तो आइडेंटिटी स्क्वायर प्लस में आइडेंटिटी ए हो जाएगा, फिर प्लस में 3a का आइडेंटिटी के साथ तो 3a आइडेंटिटी हो जाएगा और फिर यहाँ पर 3a स्क्वायर हो जाएगा माइनस में 7a। ये देखिए आइडेंटिटी का स्क्वायर आइडेंटिटी हो जाएगा, यहाँ पर ये जो है वो a मैट्रिक्स हो जाएगा प्लस में ये जो है वो 3 मैट्रिक्स है 3a, तो a स्क्वायर जो है वो हम क्वेश्चन में दे रखा है a के इक्वल है तो ये 3a हो जाएगा, फिर माइनस में जो है वो हमारे पास 7a हो जाएगा, ये सॉरी प्लस में यहाँ पर 3 3 6 और 1 7, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास आइडेंटिटी जो है ये आंसर में आ जाएगा। तो ये आपका फोर्थ ऑप्शन जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सोल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो देखिए यहाँ पर ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें हमें दे रखा है राइट नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ। हमें यहाँ पर ये एक्सपेंशन दे रखी है और इसमें हमें ये बतानी है कि इस एक्सपेंशन में जो आपके पास कितनी नंबर ऑफ टर्म्स होगी। तो ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से लिया गया है। तो देखिए अगर आपके पास x प्लस माइनस में y की पावर n, ये अगर आपको यहाँ पर फॉर्म दे रखी है और इसमें अगर आपको टोटल नंबर ऑफ टर्म्स पूछा जाए, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो होती है वो आपकी यहाँ पर n+1 होती है। ठीक है, कितनी होती है, n+1। तो यहाँ पर पहले आप इसको इस फॉर्म में लेके आओ। हमें दे रखा है 2x प्लस में y स्क्वायर, उसकी पावर 4 दे रखी है फिर 6 दे रखी है। इसका मतलब इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी तो ये 24 हो जाएगी। तो ये 2x x का काम कर रहा है, y स्क्वायर y का काम कर रहा है, उसकी पावर n की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई, तो n की वैल्यू जो है वो हमारे पास 24 है। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आपके पास कितनी हो जाएंगी,
टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो आपके पास n+1 यानी कि 24 + 1 इक्वल्स टू में 25। तो आपके पास यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन जो है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो आपके पास जो पावर में n होता है उसमें एक ऐड करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी आपका बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से लिया गया है। तो हमें यहाँ पर क्या फाइंड आउट करना है, हमें द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, हमें वो टर्म फाइंड आउट करनी है जो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है इन द एक्सपेंशन। ये हमें जो है वो एक्सपेंशन दे रखी है। तो देखिए हमारे पास जब एक्सपेंशन होती है x + y की पावर n, ठीक है, ये एक्सपेंशन है। इसकी अगर हम यहाँ पर जनरल टर्म देखें, ठीक है, जनरल टर्म, तो जनरल टर्म इसकी क्या होती है, tr+1 इक्वल्स टू होता है हमारे पास ncr, x की पावर n माइनस r और y की पावर r। ये हमारे पास जनरल टर्म होती है। अब अगर हमें यहाँ पर इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स टर्म निकालनी है तो इसका मतलब x की पावर जो है वो क्या होगी, 0 होगी। इसका मतलब n माइनस r को हम क्या रखेंगे, 0 के इक्वल रखेंगे। तो वही सेम हम यहाँ पर करेंगे। तो हमारे पास क्या होगा, देखिए tr+1 इक्वल्स टू में हमारे पास क्या होगा, क्योंकि n की वैल्यू हमारे पास क्या है, n की वैल्यू तो 6 है, तो हमारे पास होगा 6cr। फिर हमारे पास होगा x की पावर यानी कि 2x की पावर हमारे पास होगा 6 माइनस में r, और फिर y की पावर r यानी कि 1/3x की पावर r। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर ये 2 की भी पावर 6 माइनस r है और x की पावर भी, तो अलग अलग कर दीजिए। 6cr 2 की पावर 6 माइनस r और x की पावर 6 माइनस r, ये भी 1 की पावर r तो 1 ही हो जाएगा अपोन में, 3 की पावर r है और x की पावर जो है ये r है। अब देखिए ये जो x की पावर r है ये अपोन में है, तो ये ऊपर लेके जाऊंगी तो माइनस होएगी। तो मेरे पास यहाँ पर क्या बनेगा, 6cr 2 की पावर 6 माइनस में r 1/3 की पावर r, ये मैंने आगे लिख लिया मल्टीप्लाई में। यहाँ पर देखिए x की पावर 6 माइनस में r, ऊपर माइनस r होगा तो ये 6 माइनस में 2r हो जाएगा। हमें यहाँ पर इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स टर्म्स चाहिए, तो हमारे पास इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स टर्म ये आएगी और यहाँ पर जो है वो आपके पास x की जो पावर है 6 माइनस 2r, इसको हम यहाँ पर 0 के इक्वल ले लेंगे। यहाँ पर सोल्व कर लीजिए, r की वैल्यू क्या आएगी, तो ये हो जाएगा 6 इक्वल्स टू में 2r। दिस इंप्लाइज r इज इक्वल्स टू में हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर पुट कर दीजिए, तो r की वैल्यू 3 होगी, तो मतलब हमारे पास t4 यानी कि जो फोर्थ टर्म होगी वो हमारे पास क्या होगी, इंडिपेंडेंट ऑफ x होगी। तो r की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो 6c3 इंटू में 2 की पावर 6 माइनस में r यानी कि 6 माइनस 3, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अपोन में 1/3 की पावर हमारे पास 3 हो जाएगा, और ये तो आपके पास x की पावर 0 1 हो जाएगा। क्लियर है। तो ये आपके पास t4 टर्म जो है ये आपके पास इंडिपेंडेंट ऑफ x होगा। सोल्व कर लीजिए। तो देखिए 6c3 को जब हम सोल्व करेंगे, आपको पता है NCR का फॉर्मूला क्या होता है, हमारे पास होता है n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस में r फैक्टोरियल। सोल्व कीजिए, 6 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, 6 में से 3 जाएगा तो 3 फैक्टोरियल, 2 की पावर 3, तो मैं इसको यहाँ पर इस तरीके से लिख रही हूँ, और अपोन में यहाँ पर 3 इंटू 3 इंटू 3। सोल्व कीजिए, 6 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 6 इंटू 5 इंटू 4। क्लियर है। अपोन में 3 इंटू 2, और यहाँ पर ये जो 3 फैक्टोरियल है इससे ये कट हो जाएगा, तो चलो मैं लिख ही देती हूँ। और यहाँ पर 8/27 ऐसे ही किया, सोल्व कर देते पहले ही, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल जाएगा, 6 से 6 गया। अब देखिए यहाँ पर अपोन में 27 आएगा, तो ये इसी में है, ठीक है। 5 का 20 और 20 8 160, 160/27, तो आपके पास थर्ड ऑप्शन जो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो जब भी हमें यहाँ पर इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स टर्म निकालने हो और इस टाइप का क्वेश्चन जो वो आपका पूछा जा सकता है, तो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स टर्म अगर आपको निकालनी हो तो आपको जनरल फॉर्म से करना है, ठीक है। आपको जनरल फॉर्म यहाँ पर लेनी है, वहां पर आप जो है वो x की पावर जो है वो बना लीजिए, जैसे मैंने यहाँ पर x की पावर बना ली 6 माइनस में 2r। पूरा सोल्व करने के बाद कहीं अनदर आपके पास x नहीं बचना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर इंडिपेंडेंट ऑफ x का मतलब है कि x की पावर 0 है, यहाँ पर x की पावर 6 माइनस 2r है, इसको आप 0 के इक्वल रख दीजिए, r की वैल्यू आ जाएगी, r की वैल्यू पुट करके आप सोल्व कर दीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
यहाँ पर ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी आपका बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से लिया गया है और इसमें हमें इस एक्सपेंशन में मिडल टर्म जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो मिडल टर्म जब आपको फाइंड आउट करनी है तो यहाँ पर सबसे पहले आपको देखना है कि जो पावर में n है वो आपका इवन है या फिर ओड है। तो देखिए यहाँ पर हमें n इज इक्वल्स टू 10 दे रखा है जो कि आपके पास क्या है, इवन है। तो आपके पास जो मिडल टर्म निकलेगी वो n/2 प्लस 1th टर्म जो होगी वो आपकी यहाँ पर मिडल टर्म होगी। इसका मतलब 10/2 प्लस में 1, ये जो टर्म है ये आपकी मिडल टर्म है। इसका मतलब यहाँ पर 6th टर्म जो है ये आपकी मिडल टर्म है। 6th टर्म जो है ये आपकी क्या है, मिडल टर्म है। इसका मतलब T6 को मैं यहाँ पर क्या लिख सकती हूँ, T5 प्लस में 1, क्योंकि हमें यहाँ पर जनरल फॉर्म जो है वो उसके साथ इसको कंपेयर करना है। यानी कि जो जनरल फॉर्म होती है TR प्लस 1 इक्वल्स टू में NCR, फिर यहाँ पर होता है x की पावर n माइनस r और y की पावर होता है r। ठीक है, तो NCR यानी कि 10C5 x की पावर 10 में से 5 जाएगा 5 अपॉन में 1 अपॉन में x की पावर y की जगह पर क्या है 1/x, तो 1/x की पावर यहाँ पर 5 होगा। ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो आपके पास 10C5 जो है ये आपके पास मिडल टर्म आ जाएगी। तो आपके पास यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट जो है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो इस तरीके से आपको यहाँ पर मिडल टर्म जो है वो फाइंड आउट करनी होती है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो देखिए यहाँ पर हमें डिफरेंशियल इक्वेशन क्या दे रखा है, cos x sin y dx प्लस में, मैं यहीं पर लिख रही हूँ, प्लस में sin x cos y dy इक्वल्स टू में 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो है वो हमें cos x sin y dx दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, dx के साथ x की टर्म रखेंगे और y के साथ dy के साथ जो है वो y वाली टर्म रखेंगे। तो ऐसा करने के लिए हम क्या करेंगे, प्लस जो है ये इस टर्म को उस साइड लेके जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। तो हमारे पास क्या रहेगा, यहाँ पर बनेगा cos x sin y dx इक्वल्स टू में उस साइड लेके जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा sin x cos y dy। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये जो sin x वाली टर्म है मैं इस साइड लेके आऊंगी और ये sin y वाली टर्म उस साइड लेके जाऊंगी। तो मेरे पास यहाँ पर क्या बनेगा, cos x अपॉन में sin x dx इक्वल्स टू मेरे पास यहाँ पड़ेगा माइनस में cos y अपॉन में sin y dy। ये आपके पास क्या होगा, cos बाई sin कोट होता है, तो कोट x dx इक्वल्स टू में माइनस में कोट y dy। इंटीग्रेट कर दो दोनों साइड, तो मैं यहीं पर लिख देती हूँ इंटीग्रेशन। तो देखिए कोट x का जो इंटीग्रेशन होता है वो आपके पास क्या होता है, तो इंटीग्रेशन ऑफ कोट x dx जो है वो आपके पास होता है log ऑफ sin x प्लस में कांस्टेंट c। ठीक है, तो यहां पर करिए, तो कोट x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log sin x इक्वल्स टू में माइनस बाहर चल रहा है, ये हो जाएगा log sin y प्लस में log की टर्म में है तो हम यहाँ पर कांस्टेंट c log c ले लेते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये इस साइड लेके आऊंगी तो मेरे पास क्या बनेगा, log sin x प्लस में log sin y इक्वल्स टू में हमारे पास चल रहा है log c। अब देखिए यहाँ पर जो है वो log m प्लस n का फॉर्मूला लगा दीजिए। आपके पास क्या होता है, log m की जगह पर क्या है sin x इंटू में n sin y। ठीक है, इक्वल्स टू में आपके पास क्या हो जाएगा, log c। log से log कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, sin x sin y इज इक्वल्स टू में c। क्लियर है? तो ये देखिए आपके पास सेकंड ऑप्शन जो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। यहाँ पर फॉर्मूला क्या होता है, log m प्लस log n का फॉर्मूला होता है log m इंटू n। ठीक है, और अगर आपके पास ये हो कि log m माइनस में log n, तो आपके पास फॉर्मूला होता है log m बाई n। ठीक है, तो ये फॉर्मूले जो है वो यहाँ पर यूज होते हैं। तो यहाँ पर जो है वो log m प्लस n था, तो हमने यहाँ पर log m इंटू n वाला फॉर्मूला लगा दिया, आपके पास आंसर आ गया। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो देखिए यहाँ पर ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपका इलिप्स से लिया गया है। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा हुआ है कि द इलिप्स हैविंग इट्स फोकी 0 प्लस माइनस 1 एंड मेजर एक्सिस ऑफ द लेंथ √5 इज। हमें यहाँ पर जो है वो इलिप्स की जो इक्वेशन है वो फाइंड आउट करनी है। हमें यहाँ पर फोकी दे रखा और मेजर एक्सिस जो है वो उसकी लेंथ हमें दे रखी √5। इसका मतलब यहाँ पर जो आपके पास इलिप्स है वो आपका y एक्सिस के अलोंग है। तो यहाँ पर इक्वेशन ऑफ इलिप्स जो होगी, इक्वेशन ऑफ इलिप्स जो होगी वो हमारे पास क्या होगी, हमारे पास होगी यहाँ पर x² अपॉन में b² प्लस में
वाई स्क्वायर अपॉन में यहाँ पर होगा ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू में 1। ये हमारे पास जो है वो इलिप्स की इक्वेशन होगी। क्लियर है। देखिए हमें यहाँ पर फोकी दे रखा है, तो जो फोकी की जो जनरल फॉर्म होती है वो 0 कोमा प्लस माइनस में सी होती है। तो इसका मतलब यहाँ से जो है वो सी की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 1 आ गई। मेजर एक्सिस जो होता है, मेजर एक्सिस की जो लेंथ होती है, मेजर एक्सिस जो लेंथ होती है, मैं सीधा यहाँ पर लिख रही हूँ, लेंथ जो होती है वो हमारे पास 2a होते हैं। तो इसका मतलब 2a इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या है, √5 हमें दे रखा है। a की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, √5 अपॉन में 2। अगर हमें यहाँ पर a स्क्वायर की वैल्यू चाहिए तो हम यहाँ पर स्क्वेयरिंग करेंगे बोथ साइड, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 अपॉन में 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 5 अपॉन में 4 हो जाएगा। तो ये हमारे पास a स्क्वायर की वैल्यू आ गई। यहाँ पर रिलेशन होता है आपका c स्क्वायर इज इक्वल्स टू में, सी स्क्वायर इक्वल्स टू में हमारे पास होता है ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। अगर हमें यहाँ पर बी स्क्वायर की वैल्यू चाहिए तो हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर माइनस में सी स्क्वायर। इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, बी स्क्वायर की वैल्यू जो है वो हमें फाइंड आउट करनी है, तो ए स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या है, 5/4, और माइनस में सी की वैल्यू 1 है तो सी स्क्वायर भी 1 हो जाएगा। एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर 5 माइनस में 4/4 होगा, इसका मतलब यहाँ पर 1/4 हमारे पास बी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर हमारे पास ए स्क्वायर की वैल्यू भी होगी, बी स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दीजिए, इक्वेशन आ जाएगी। तो पुट कीजिए, यहाँ पर मैं पुट कर रही हूँ, तो इसका मतलब मेरे पास क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1/4, तो 1/4 आ जाएगा, प्लस में वाई स्क्वायर अपॉन में हमारे पास क्या है, ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 5/4, तो ये आ जाएगा 5/4 इक्वल्स टू में 1। क्लियर है। ये जो 1/4 मल्टीप्लाई में ऊपर जाएगा तो ये आपका 4x² बन जाएगा, प्लस में यहाँ पर क्या बनेगा, 4 ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 4y² अपॉन में 5, यहाँ पर कुछ नहीं, आप 1 मान लीजिए, इक्वल्स टू में 1। 5 एलसीएम ले लीजिए, 5 एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर 20x² बनेगा, प्लस में यहाँ पर 4y² बनेगा, इक्वल्स टू में यहाँ पर 5 हो जाएगा। तो ये आपके पास इक्वेशन ऑफ इलिप्स आ जाएगी। तो आपके पास फर्स्ट ऑप्शन जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये आपका पैराबोला से है। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा हुआ है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकस ऑफ द पैराबोला x² इज इक्वल्स टू में 6y। ठीक है, तो हमारे पास जनरल फॉर्म क्या होती है, जब x² इज इक्वल्स टू होता है तो प्लस माइनस में 4ay होता है। तो यहाँ पर x² इज इक्वल्स टू हमें क्या दे रखा है, 6y दे रखा है। इसका मतलब यहाँ पर 4a की वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या होगी, 6 होगी। तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 अपॉन में 4, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, तो a की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 3/2 आ गई। क्लियर है। तो यहाँ पर जो आपके पास जो पैराबोला है, यहाँ पर जो आपके पास पैराबोला है वो x² इज इक्वल्स टू में 6y, ये हमारे पास पैराबोला है। तो आपके पास यहाँ पर जो ये क्या है, फोकस जो होगा वो यहाँ पर होगा, और ये फोकस आपका 0a होगा, 0,a होता है। a की वैल्यू हमारे पास क्या है, 3/2 है, तो 0,3/2 ये आपके पास सेकंड ऑप्शन जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो इस तरीके से जो है वो आपको क्वेश्चंस निकालने होते हैं, और बहुत इजी क्वेश्चंस जो है वो कई बार पूछ लिए जाते हैं, तो आपको ये बेसिक लेवल जो है वो पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो देखिए यहाँ पर ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपका वेक्टर चैप्टर से लिया गया है। तो देखिए इसमें हमसे क्या पूछा हुआ है कि फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वेक्टर। आपके पास जो डायरेक्शन कोसाइन होते हैं वो एल, एम और एन हम लेके चलते हैं। एल की वैल्यू जब हम यहाँ पर फाइंड आउट करते हैं तो ये अगर हम यहाँ पर करें जनरल, तो ए कैप प्लस में बी, जे कैप प्लस में सी, के कैप होता है। ठीक है, तो ये आपके पास होता है ए अपॉन में रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर। एम की वैल्यू जब हम फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, बी अपॉन में रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर। हमारे पास एन की वैल्यू क्या आएगी, सी अपॉन में रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू फाइंड आउट कर दीजिए। एल की वैल्यू क्या आएगी, ए यानी कि 1 अपॉन में रूट ऑफ 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो √6 आ जाएगी, यानी कि 1 अपॉन में √6। फिर m इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या आएगा, 2 अपॉन में √6, और n इज इक्वल्स टू क्या आएगा, -1 अपॉन में √6। फर्स्ट ऑप्शन जो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर क्वेश्चन करने होते हैं। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें हमें दे रखा है कि a वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो हमें दे रखा है 10, b वेक्टर मैग्नीट्यूड 2 दे रखा है, a डॉट b की वैल्यू जो है वो हमें यहाँ पर 12 दे रखी है। तो आपको पता है कि a वेक्टर डॉट b वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, आपके पास होता है a वेक्टर का मैग्नीट्यूड, b वेक्टर मैग्नीट्यूड, और इसमें जो है वो हमारे पास cos थीटा होता है। a वेक्टर डॉट b वेक्टर हमें 12 दे रखा है इज इक्वल्स टू में, ये हमारे पास 10 है, और इनटू में b वेक्टर 2 है, इनटू में हमारे पास cos थीटा है। ये हमारे पास आ जाएगा 12 अपॉन में ये 20, इसके अपॉन में आ जाएगा इज इक्वल्स टू में cos थीटा। 4 तिया 12, 4 5
20। इसका मतलब यहाँ पर जो है वो cos थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 3/5। हमें यहाँ पर वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड की। तो हमें यहाँ पर पता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर मैग्नीट्यूड और साइन थीटा फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो देखिए ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमें क्या दे रखा है 10, इनटू में बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 2, साइन थीटा जो है आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा जो है वो आपके पास 1 होता है। तो अगर मैं यहाँ पर साइन थीटा की वैल्यू निकालू तो मेरे पास क्या होगा √1 माइनस में कोस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर हम सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास मल्टीप्लाई में है तो इनटू में √1 माइनस में कोस स्क्वायर थीटा यानी कि 3/4 यानी कि 9/25 हो जाएगा। ठीक है, तो 10 इंटू में 2 और हम सोल्व करेंगे तो 25 में से 9 जाएगा 16, 16 का रूट 4 होता है तो 4 अपोन में यहाँ पर जो है वो 5 आ जाएगा। तो 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 4 चौका 16। तो हमारे पास इसकी वैल्यू जो है वो क्या आ जाएगी 16 आ जाएगी। तो फोर्थ ऑप्शन जो है ये आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बस आपको यहाँ पर जो है वो ए डॉट बी और ए क्रॉस बी की जो वैल्यू है वो आपको पता होनी चाहिए कि फॉर्मूला क्या होता है। ए डॉट बी में जो आपके पास एंगल आता है वो कोस थीटा का होता है और जब ए क्रॉस बी जब आप करते तो आपके पास साइन थीटा होता है। बाकी आपके पास ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड दोनों ही मल्टीप्लाई में होते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दे रखा, फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस। हमें यहाँ पर दो लाइंस दे रखी हैं और इन दोनों लाइंस के बीच में जो है वो हमें एंगल फाइंड आउट करना है। तो देखिए आपके पास यहाँ पर जो लाइंस होती है उसकी यहाँ पर जो जनरल फॉर्म होती है वो आपके पास होती है x माइनस में x1 अपोन में a इक्वल्स टू में y माइनस में y1 अपोन में b इक्वल्स टू में होता है z माइनस में z1 अपोन में c। क्लियर है। जब हमें यहाँ पर किन्हीं भी दो लाइंस के बीच में जो जिसकी जनरल फॉर्म आपके पास ये होती है, इसमें जब हमें यहाँ पर एंगल फाइंड आउट करना होता है तो आपके पास एंगल होता है, एंगल बनता है वो कोस थीटा का एंगल बनता है और यहाँ पर फॉर्मूला होता है a1 इंटू a2 प्लस में b1 इंटू b2 प्लस में c1 इंटू में c2 अपोन में आपके पास होता है रूट ऑफ a1 का स्क्वायर प्लस में b1 का स्क्वायर प्लस में c1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई में होता है a2 का स्क्वायर प्लस में b2 का स्क्वायर प्लस में c2 का स्क्वायर। क्लियर है, ये आपके पास फॉर्मूला होता है। यहाँ पर आपके पास ए बी सी क्या है, इसका मतलब यहाँ पर ये आपके पास A1 है, ये आपके पास B1 है, ये आपके पास C1 है, ये आपके पास A2 है, ये आपके पास B2 है, ये आपके पास C2 है। हमें क्या चाहिए, हमें यहाँ पर cos थीटा इक्वल्स टू में ये फॉर्मूला क्या है A1 इंटू A2। तो A1 और A2 की मल्टीप्लाई तो 3 इंटू 1 3 आ जाएगा प्लस में 5 इंटू 1 5 आ जाएगा प्लस में C1 इंटू C2 4 इंटू 2 8 आ जाएगा अपोन में रूट ऑफ यहाँ पर 3 का स्क्वायर 9 5 का स्क्वायर 25 4 का स्क्वायर 16 मल्टीप्लाई में फिर यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4 ये आपके पास अपोन में आ जाएगा। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर आपके पास क्या होगा 5 और 3 8 8 और 8 16 अपोन में यहाँ पर 25 और 9 आपके पास 34 हो जाएगा। तो आपके पास यहाँ पर कितना आ जाएगा ये आपके पास हो जाएगा 50। ठीक है, और मल्टीप्लाई में क्योंकि रूट आपका साथ चल रहा है तो रूट 50 और ये आपके पास हो जाएगा रूट 6। क्लियर है, तो ये आपके पास क्या बनेगा 16 अपोन में रूट यहाँ पर जो है वो 300 हो जाएगा। 300 को आप क्या लिख सकते हो 100 इंटू में 3। क्लियर है, 100 जो है इसका रूट बाहर 10 आ जाएगा तो आपके पास यहाँ पर क्या बनेगा 16 अपोन में यहाँ पर 10 रूट 3 जो है ये आपके पास बनेगा। जब हम इसको कट करेंगे तो ये आपका यहाँ पर 5 पे कट होगा और ये आपका 8 पे कट होगा। 2 पे हमने इसको जो है वो कट कर दिया। हमारे पास देखिए 8 अपोन में 5 रूट 3 जो है वो कहीं नहीं बन रहा। इसका मतलब हम यहाँ पर जो है वो क्या करेंगे, हमारे पास वैल्यू क्या ही है कोस थीटा इज इक्वल्स टू में 8 अपोन में 5 रूट 3। रूट 3 से मल्टीप्लाई रूट 3 से जो है वो आप इसको डिवाइड कर देना। ऊपर क्या बनेगा, ऊपर आपके पास बनेगा 8 रूट 3 अपोन में यहाँ पर क्या बनेगा रूट 3 3 हो जाएगा 5 3 जा 15। तो आपके पास यहाँ पर थीटा की वैल्यू क्या आएगी, हमें एंगल ही फाइंड आउट करना था, ये आ जाएगा कोस इनवर्स, उस साइड जाएगा कोस इनवर्स 8 इंटू रूट 3 अपोन में 15 जो कि आपका डी ऑप्शन जो है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ पर जो है वो आपको सिर्फ ये जो जनरल फॉर्म है आपको ध्यान रखनी है कि x माइनस x1 अपोन में a, y माइनस में y1 अपोन में b, z माइनस में z1 अपोन में c और ये जो एंगल बनता है ये आपका कोस थीटा का एंगल बनता है और ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। और इस टाइप के क्वेश्चन जो वो आपसे पूछ लिए जाते हैं तो ये आपको अच्छे तरीके से करना है। क्लियर है।
तो ये जो है वो हमारे क्वेश्चंस थे। और अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना, और इस क्लास के जो नोट्स है वो मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दूंगी, तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। नेक्स्ट जो वीडियो आएगी वो आपकी मैराथन क्लास आएगी, और वो जो मैराथन क्लास रहेगी वो आपकी मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगी, क्योंकि उसमें मैं आपके लिए सारे इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है वो लेके आने वाली हूँ। तो उस वीडियो को आप जरूर देखना। आज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।